इमेजिनेशन के ऊपर अपने वर्ड को भेजा, आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए। तो बाइबल कहती है वो वैसा ही हो गया। अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अब परमेश्वर ने वही अधिकार सेम आदम के अंदर डाले हुए हैं। जब अगर आपको नहीं मालूम, मान लो एक राजा जिसका बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा कोई दूसरे देश में चला गया, उसको मालूम नहीं कि मैं प्रिंस हूं, या उसको मालूम नहीं मैं राजकुमारी हूं। जब तक उसको ये मालूम नहीं और जब तक वो अपने देश में ना आए, तब तक वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती, अपने लाइफ को उस लेवल पर एंजॉय नहीं कर सकती जिस लेवल में वो पैदा हुई। हाँ या ना? उसी तरह से जब तक एक क्रिश्चियन को मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर पावर क्या है, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो वही हाल आपका है, वही हाल आपके पड़ोसी का है। वो भी दुखी है, आप भी दुखी हैं, वो भी बीमार है, आप भी बीमार हैं, वो भी गरीब है, आप भी गरीब। तो फर्क कहां पे है? क्योंकि हमने अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया, हमने अपने अधिकारों को पहचाना ही नहीं, हमको मालूम नहीं हम कर क्या सकते हैं। बाइबल कहती, याकूब कहता अपने मामा से, कहता प्लीज मुझे घर भेज दे, मैंने अब तेरी बेटी के लिए 7 साल सेवा की, फिर 7 साल सेवा की, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? कहता नहीं नहीं यहीं रुक जा, तेरे रुकने से मुझे आशीष मिली, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ गई। याकूब ने सोचा ये ऐसे मुझे जाने नहीं देगा, उसने स्कीम लगाई। मैं आपको आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा वो स्कीम क्या थी। उसने कहा ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरे को चराऊंगा, तुझसे कुछ नहीं लूंगा, पर एक शर्त है, ये काली भेड़ बकरियां, मैं आपको इमेजिन बता रहा हूं कि आप ऐसा सोच लो, क्योंकि चितकबरी धारी वाली आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसने कहा सारी काली भेड़ें, काली भेड़ के पति, काली बकरियां, काली ही बकरियों के पति सब मुझे दे दे, सारे काले मुझे दे दे। जितने काले होंगे और उनमें जो बच्चे अगर पैदा हुए, अगर वो सफेद हुए, वो मेरी तनख्वाह, बाकी सब तेरा। उसके मामा ने सोचा ये तो लॉटरी लग गई। अब काली मां है, अफ्रीका की मां है, अफ्रीका का बाप है, बच्चा अंग्रेज पैदा होगा ही नहीं। उसने कहा ये तो लॉटरी। उसने कहा ठीक है भाई, मैं बहुत खुश हूं, ले ले काली सारे तेरे, जितने चिट्टे बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी तो मुझे दे देना। लबान को लगा मेरी लॉटरी लग गई, फ्री का नौकर मिल गया। लेकिन वो भूल गया याकूब एक ऐसे परिवार से निकला था जो परिवार वचन को जानता था। क्यों? अब्राहम। दूसरा कौन? इसहाक को मत भूलो। बाइबल कहती शाम के टाइम वो वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था, मनन करने के लिए, मेडिटेशन, सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए। उसे मालूम था मेरी इमेजिनेशन ही है जो रिबिका के 20 साल के गर्भ के सूखे को खत्म कर सकती। उसका रोना नहीं कर सकता। ओ परमेश्वर तूने तो वायदा किया है, कंप्लेंट नहीं कर सकती। उसे मालूम था कि ये इमेजिनेशन, ये वचन पे चलना और अपने अधिकारों का प्रयोग करना मेरे सूखे को खत्म कर सकता है। और याकूब उसी परिवार से था। उसने क्या किया मालूम? उससे पहले आपको वचन 31 वाला पढ़ो। उसने कहा तुम्हारे पिता ने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला, तो भी परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं करने दी। उसने कहा चित्ते वाली बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ बकरियां चिट्टी वाली जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी होंगे, तब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। हुआ कैसे ये? हाँ, इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा? वो अपनी पत्नी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भेड़ बकरियां गर्भवती होती थी तो मैंने स्वप्न में क्या देखा। क्या देखा उसने? कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने सपने में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वो धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने उसे देखा है। उसने कहा कि मुझे सपने में दूत ने आके बोला कि तेरे पास भेड़ बकरियां कौन सी हैं? उसने कहा काली भेड़ें हैं, काली भेड़ों के पति, काली बकरियां, काली बकरियों के पति। उसने कहा नहीं, तू दर्शन देख कि जो बकरे हैं वो काले नहीं,
वो चित्ती वाले हैं। कब? जब उसका मामा आके बोला, ओए अब से चित्ती वाले जिन्ने चित्ती वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह। ठीक है, रात को सो रहे हैं और दूध सपने में आके बोलते हैं कि दर्शन में कि जितने बकरे बकरियों के ऊपर हैं वो चित्ती वाले हैं, पर है वो कौन से थे? काले। पर दर्शन में क्या देख रहा है? वो कौन से हैं? और जब सुबह उठता था और 2 महीने 3 महीने बाद जो बच्चे पैदा होते थे वो चित्ती वाले होते थे। सुनो मेरी बात, लाबान आता था, लाबान क्या हुआ? अरे चित्ती वाले कैसे पैदा हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कोई डीएनए में गड़बड़ हो गई है। अब चित्ती वाले नहीं, अब जितने धारी वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह है। वो जैसे सपनों में सोया, दूत आया, बोला अब तू देख दर्शन में कि जितने बकरे चढ़ रहे हैं वो धारी वाले हैं। 2 महीने बाद धारी, 3 महीने बाद धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका मामा आके फिर देख रहा है, ये क्या हो रहा है? अब धारी वाले कैसे हो रहे हैं? नहीं, ये कुछ अब की बार कुछ लोचा हो गया, केमिकल लोचा। हाँ, अब जितने डॉट वाले बच्चे होंगे वो तेरे होंगे। और कितना कहता, 10 बार उसने मेरी मजदूरी को बदला, 10 बार मैंने दर्शन देखा और वही बच्चे पैदा किए जो मुझे चाहिए थे। Open your angel one. और कितना कहता, 10 बार उसने मेरी मजदूरी को बदला, 10 बार मैंने दर्शन देखा और वही बच्चे पैदा किए जो मुझे चाहिए थे। इमेजिनेशन। अगर शैतान के दूत, अगर शैतान के लोग इमेजिनेशन करके कुछ लेवल की हीलिंग दे सकते हैं, जादू कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं, छड़ी को सांप बना सकते हैं, आप जिसके पास पवित्र आत्मा है वो सोचो आप क्या नहीं कर सकते। सुनो, हमारी इमेजिनेशन छोटी होने के कारण परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाता जो वो सच में चाहता है कि हो, क्योंकि उसे डिस्कवर करना, उसे खोजना ये परमेश्वर का काम नहीं, ये आपका काम है। अगर आप अपने आप को कम समझोगे क्योंकि आप फलानी जाति से हो, मैं तो छोटा हूं जी, मैं तो बहुत गरीब हूं जी, मेरा तो गोत्र बड़ा छोटा है जी, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे आप कभी बड़े काम नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बनाया उसने कोई जाति नहीं बनाई, कोई गोत्र, कोई कास्ट नहीं बनाई, उसने आपको बनाया। अब मत सोचो यहां लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हैं, दुनिया में लाखों लोग, आप ये सोचो परमेश्वर ने सिर्फ आपको बनाया और अपने जैसा बनाया, और आप वही कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकते हैं। जितने चर्च की ग्रोथ आप देखते हो ये सब मेरे इमेजिनेशन में थी।